दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न about the numericals based on unit and dimensional analysis. So now let's start. देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन 100 माइल। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दी गिवन है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना गिवन है आपको, 100 माइल पर आर। तो यहां से देखें कि मुझे ऐसा यूनिट में बताना है, ऐसा यूनिट। तो अपने को पता है कि माइल डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और समय टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो आप देखें यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, सिंस वी नो दैट आप क्या जानते हैं यहां से कि हमारे पास क्या होता है, 1 माइल इक्वल 1609 मीटर होता है। तो 1 माइल में अगर 1609 मीटर होता है, तो आप बताइए यहां से हम लोगों को स्पीड निकालनी ट्रेन की एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट आपको चाहिए स्पीड। तो ऐसा यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताइए कि स्पीड ऑफ ट्रेन, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, 100 मील अपॉन में क्या है, 1 आर। अब आप मेरे को बताइए यहां पे 1 आर। तो यहां पे मैं इसको अगर देखना चाहूं तो यहां से मेरे को बताइए कि मैं 1 मील में अपने पास ये है, तो यहां से माइल जो है वो अपने को हटाना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 100 माइल अपॉन 1 आर। मैंने आपको सिखाया है यूनिट निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो माइल को अगर अपॉन में ले जाना, क्योंकि माइल यहां से कैंसिल करना, मीटर को रखना, तो मीटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइल को। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज बताया हुआ है। मैंने यहां पे क्या बताया हुआ आपको, यहां से देखें, यहां पे देखें, अगर मुझे यहां से माइल को हटाना तो न्यूमरेटर में आपको माइल को लाना, मीटर को कहां ले जाना, 1069 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइल। और अब यहां से देखें आप कि मुझे यहां पे सेकंड को लेके आना है। सेकंड मुझे को कहां रखना है, 1 आर में। हम लोग जानते हैं कि 1 आर में क्या होता है, 1 आर इक्वल कितना होता है अपना, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ये सब चीजें आपने को पता है। तो यहां से क्या करेंगे, इस आर को हटाने के लिए मुझे सेकंड लाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, 3600, इतना हो जाएगा सेकंड। किस में, 1 आर में। तो 1 आर तो ऊपर रखना है अपने को, क्योंकि आर कैंसिल आउट करना है यहां से। तो यहां पे देखें 1 आर अपॉन यहां पे 3600 सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो माइल से माइल कैंसिल आउट हुआ, और यहां से देखें आर से आर कैंसिल आउट हुआ। तो अपने पास क्या आ गया है, 100 इंटू 1069 अपॉन क्या आ जाएगा, 3600। यहाँ पे सेकंड चल रहा है और यहाँ पे मीटर चल रहा है। इस चीज़ को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लें और बताएं कि यहाँ से फाइनली अपने पास क्या आने वाला है। सॉल्व करके देखें अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कि समथिंग आपके पास अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपको बताना है। तो देखो 44.69 मीटर पर सेकंड के समथिंग यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 44.7 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे देखें सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। तो सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे क्या कह रहा है अपने को वो समझ लें कि आ जग कंटेन 2 लीटर मिल्क। जग कंटेन, एक जग में 2 लीटर मिल्क है, और मिल्क का जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में आपको बताना है। यहाँ पे आप सही कर लें, यहाँ पे क्या है, ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम ऑफ
मिल्क कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क अगर अपने पास कितना है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना है 2 लीटर। तो अब देखें यहाँ पे 2 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/10⁻², मतलब 1/100 इतने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में अगर इतने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो ऊपर क्या लगा देंगे, होल क्यू। अगर हम होल क्यू लगाते हैं, अगर हम होल क्यू लगाते हैं यहाँ पे देखें तो क्या आने वाला है, यहां से इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो यहां से सॉल्व करेंगे 2 × 10⁻, ये 3 हो जाएगा, और 10 इसका 10⁻2 का अगर होल क्यू करेंगे 10⁻6, अब ऊपर जाएगा 10⁻−6 आ जाएगा ये, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, तो बेस सेम है तो आपकी पावर ऐड होगी, 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3, तो ये इतना मीटर क्यूब। तो फाइनली द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब कितना आया, 2 × 10⁻3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days। तो आप ये चीज तो छोटी छोटी चीजें अपने को पता है, क्या पता है कि यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days, तो आप 1 डे की पहले बात कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट 1 डे इक्वल कितना आर होता है, 24 आर। ठीक है, अब मैं इस चीज को ऐसे दिख रहा हूं, कैसे दिख रहा हूं वो समझना। तो आप मुझे बताइए 2 days के लिए अगर मैं बात करूं, 2 days के लिए, तो यहां पे 2 × आप समझें कैसे, 2 days की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपल सी मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 2 × 2r, तो सॉरी 24 आर अपॉन 1 डे। भाई अगर मैं यूनिटरी मेथड से देखूंगा तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 डे अपॉन में चला जाएगा, और 2 days की बात हो रही 2 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि इस 1 डे में हम लोग देखेंगे 1 की वैल्यू अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में 1 की वैल्यू बताया था, तो यहां से आप 24 आर अपॉन आर्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 डे। तो वही चीज मैंने लिख लिया, 2 के लिए पूछ रहा है तो ये 2 के लिए हो गया। अब मुझे केवल सेकंड में लेके आना है, तो सिंपल सी चीज है कि मुझे आर से सेकंड में जाना है, तो सबसे पहले मिनट में जाते हैं। अब मुझे आप बताइए 1 घंटे में कितनी मिनटें होती हैं, तो घंटा कैंसिल, ये आर कैंसिल करना है तो 1 आर यहां लिखेंगे और मिनटें ऊपर लिख दो 60 मिनट। अब मुझे मिनट को कैंसिल करना है, तो अपने को पता है कि मिनट को अब अपॉन में लाना है, और यहां पे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। आप आसानी से कर सकते हैं। अब अपने को देखो यहां पे क्या आ जाएगा आप कि आर से आर कैंसिल हुआ, ठीक है, मिनट से मिनट कैंसिल हुआ। अब अपने को पता है 2 days में बात चल रही है, अगर 2 days में बात चल रही है तो 2 × यहां पे क्या आ जाएगा, 24 × 60 × 60 अपॉन में 1 है, तो इतनी सेकंड आएंगी 2 days में। ये मैं 2 दिन की बात निकाल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखें, इतनी पर डे में है, ये चीज ध्यान रखना। तो डेज को मैं इधर वापस से कर दे रहा हूं, तो ये 2 days में जो आने वाली चीज है 2 days, तो 2 days में क्या आएगा, अगर 1 days की आपको पता है इसका मल्टीप्लाई आप करिए तो समथिंग 8640, ये बच्चों को लर्न भी होता है, जीएस का भी क्वेश्चन बनता है, और इसको आप सॉल्व करेंगे 127 और यहाँ पे 800, इतनी सेकंड आ जाएगी। सिंपल है यार, 1 डे में आपको देखना 24 आवर होते, आर को कैंसिल करना तो आर को नीचे इतनी, मिनट मिनट को कैंसिल करना मिनट नीचे, सेकंड इतनी, तो ओवरऑल सेकंड कितनी आ जाएंगी 2 days में। 1 डे में अगर 86400 है तो 2 days में आपकी कितनी आ जाएगी, 172800 सेकंड आ जाएंगी। यहां तक आप एक बार देख लें जल्दी से। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि द डेंसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। डेंसिटी कितनी गिवन है, 9.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हम लोग किलोग्राम मीटर -3 है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो यहां पे देखें कि यहां से जैसे ही हम लोग 9.6, अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, आप
पता है 1/1000 होता है 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10⁻² मीटर होता है, और इसका होल क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.6 × 10⁻³ ये आ जाएगा किलोग्राम, और यहाँ आ जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 9.6 × 10⁻³ × 10⁻+6 आ जाएगा, ये किलोग्राम मीटर -3 हो चुका है। इसको आप सॉल्व कर लें, 9.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने पास, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर। लीटर में पूछा हुज लेंथ विड्थ एंड डेप्थ इज, तो लेंथ कितना गिवन है, लेंथ अपने को गिवन है 0.4 मीटर, विड्थ कितनी है अपने पास रिस्पेक्टिवली दिया है तो 5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी है अपने पास, ये लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, कितना दिया है ये 25 mm मिलीमीटर। तो यहाँ ध्यान दें, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये किस में है मिलीमीटर में, और वॉल्यूम आपको लीटर में बताना तो सेंटीमीटर में कर लो, और लीटर से सेंटीमीटर का रिलेशन भी आप आसानी से जानते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.4 इंटू क्या आ जाएगा 100, ये इतना सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मिली सेंटी, मतलब कि अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, तो 1/10 ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ से आप देखें कि वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 0.4 इंटू 100, क्योंकि मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लाएं, तो यहां से देखें और इंटू 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, यहां पे देखें ये कितना है 0.4 को अगर 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट हटा के 10 ले आएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर, अगला 5 सेंटीमीटर, अगला कितना आ गया 25/10 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हुआ तो 20 और 20 का 25 में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अपने को किस में लाना है, लीटर में लाना है, ये वॉल्यूम जो लाना है टैंक का वो लीटर में लाना, तो लीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसको देखें, लीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ आप देखें वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आप देखें यहाँ पे 500। अब मुझे बताइए, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अगर मैं बात करूँ 1 लीटर इक्वल, आप पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में करेंगे तो 10⁻³ ये आ जाएगा लीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10⁻+2 है, 10⁻³ है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 10⁻1 लीटर, दैट मीन्स 0.5 लीटर। ये फाइनल आपका आंसर, एक बार जल्दी से देख लें आप इन दोनों को। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं एक बार कितना आ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 3600 सेंटीमीटर मिनट -2। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लें आप लोग, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सही कर लें। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती पर सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जो ये मिनट की पावर -2 लिखा है वो गलत दिया है, मतलब यहाँ पे प्रिंट गलत हो चुका है, तो यहाँ पे सही कर लें। वेलोसिटी दी है 3600 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, माइनस में नहीं प्लस में होगा क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको सही कर ले। व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन एसआई यूनिट। अब आपको एक्सीलरेशन पूछा, एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मींस dv/dt। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से अपने को पता है कि एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन के लिए अपने पास रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखें एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपने को गिवन है, तो
किस टाइम में अपने को निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में देखें एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे अपने को ये गिवन है और ऐसा यूनिट में निकालना, तो ऐसा यूनिट का मतलब यहाँ मिनट आना चाहिए या सेकंड आना चाहिए, सॉरी यहाँ मीटर पर सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पे 3600। अब अगर आप देखेंगे तो 3600 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होते हैं मीटर, और मिनट में कितना सेकंड होता है अगर आप देखेंगे तो मिनट में कितना सेकंड होता है वो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड का यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें कितना आ जाएगा, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका होता है ये। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट होगा यार, यहाँ पे एक्सीलरेशन ही दिया है, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ और करेक्ट कर लें, ये वेलोसिटी होती है तो सेंटीमीटर पर मिनट दिया होता है, तो ये एक्सीलरेशन गिवन है, ठीक है। CGS में बोल सकते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बोल सकते हैं, और ऐसा यूनिट में पूछा मतलब मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं और 1 मिनट में इतनी सेकंड होती है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻², ये मीटर आ गया, ये आ गया 3600 और इतना सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये आसानी से कैंसिल हुआ, अगर ये आसानी से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लोग 1/100 भी लिख सकते हैं, दैट मीन 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक्सीलरेशन आ गया ऐसा यूनिट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो समझ लें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा था वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज 600 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है तो ये कितनी दी है 600 सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट। अब इसको आपको ऐसा ही बदलना है तो आपको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1/100 का मतलब 10⁻² मीटर हो जाएंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका 10 टाइम्स गया, ये 10 टाइम्स गया आपके पास, तो ये 10 और यहाँ पे 10⁻² चल रहा है, ये मीटर पर सेकंड आ चुका है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 10⁻1 बचेगा, और इसको आप मीटर पर सेकंड -1 लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड बोलो या मीटर सेकंड -1 बोल दो, तो इसको 1/10, इसका मतलब ये 0.1 मीटर पर सेकंड आपका फाइनल आंसर हो चुका है। इस चीज़ को भी जल्दी से देख लें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें, द डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक। तो डायमेंशंस दी है 2 इंच, 2 इंच, 6 इंच, तो मतलब लेंथ, विड्थ और आपकी क्या दे दी है, आपकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई। तो यहां से वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा 226 इंच सब में है, तो इंच इसका क्या हो जाएगा, इसका इंच का क्या आ जाएगा क्यू, इंच इंटू इंच इंटू इंच, तो कितना हो गया 24 इंच क्यू। ठीक है। अब मुझे बताइए, यहां से आपको पता है कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 24 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में होता है उसका होल क्यूब है, तो ये आ गया 24 इंटू 2.54 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से देखें, यहाँ पे देखें, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है डेंसिटी ऑफ मेटल। ये देखें डेंसिटी कितनी दी है मेटल की, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द टोटल ब्लॉक इन ग्राम्स। टोटल ब्लॉक का निकालना ग्राम में, वैसे 1 इंच की सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है कन्वर्जन, पर अपने को पता है, तो टोटल मास बताना है। तो टोटल मास, सिंस वी नो दैट डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर मैं यहाँ से मास निकालना चाहूँ तो मास क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप यहाँ से देखें मास कैसे निकाल लोगे आप लोग यहाँ से। अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे मास निकालना है, तो वॉल्यूम कितना आया अपने पास 24 इंटू 2.54, यहाँ पे इसका होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और अपने पास डेंसिटी कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप आसानी से देखिए यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हुआ। अब यहाँ से जो भी आपका आएगा वो किसका मास होगा, फाइनली मास देखें किसका आएगा आपके पास, ये आएगा मास आपके पास मास ऑफ मेटल ब्लॉक्स। तो इसको सॉल्व करिए आप, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बताइए। ये समथिंग आपके पास 1, यहाँ पे देखें ये अपने पास 1061.88। अब क्या मास है तो ये किस में आ रहा है, ग्राम। इतने ग्राम आपका फाइनली आना चाहिए, आप लोग चेक कर लें एक बार। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। क्या कह रहा है, मास ऑफ डायमंड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट। जो डायमंड का मास है वो किस में एक्सप्रेस किया गया, कैरेट में। कैरेट एक क्या होता है, प्यूरिफाई मतलब शुद्धता की माप जिसे बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्योर मेजरमेंट बोल सकते हैं। गिवन दैट 1 कैरेट इक्वल इतने ग्रेन्स, ये आप लोग को लिखा चुका हूँ मैं, 1 ग्राम इक्वल 15.4 ग्रेन। तो ये भी आप पता है। कैलकुलेट द मास ऑफ डायमंड रिंग, डायमंड रिंग का मास कैलकुलेट करना है ग्राम में और किलोग्राम में, विच कंटेन 0.500 कैरेट डायमंड एंड 7 ग्राम गोल्ड। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट द मास ऑफ डायमंड रिंग। तो डायमंड रिंग का मास आपको कैलकुलेट करना है। तो जो डायमंड रिंग है, जो आपकी डायमंड रिंग है, वो एक्चुअली क्या कंटेन कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है 0.500 इतना कैरेट डायमंड है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो और क्या इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, 7 ग्राम गोल्ड। 7.00 का मतलब 7 ग्राम, ये इतना गोल्ड। तो ये डायमंड रिंग जो है वो कंटेन कर रही है इतने कैरेट डायमंड और 7 ग्राम गोल्ड। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें सबसे पहले इस चीज़ को, कैरेट को ग्राम में बदलना होगा। तो हम सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर ले रहे हैं, तभी टोटल मास किसका निकल के आ जाएगा, डायमंड रिंग का। तो यहाँ से आप देखें कि अगर मैं बात करूं कैरेट की, तो सबसे पहले कैरेट को ग्रेन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 कैरेट इक्वल दिया है, वैसे भी आपको वैल्यू ध्यान रखनी 3.168 ग्रेन होता है। तो आपने लिखा 0.500 इतना कैरेट। अब अपने को पता है कि कैरेट को कैंसिल कराना, ग्रेन को लाना है। तो यहाँ पे देखें ग्रेन वाली चीज को ऊपर रखना है, 3.168 इतने ग्रेन अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 1 कैरेट। और अब यहां से देखें आपके पास, यहां से देखें थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अभी यहां से देखते हैं कि यहां पे अब मुझे ग्रेन को कैंसिल करना है। तो एक ग्रेन में कितने ग्राम आता है, 1 ग्राम में कितने ग्रेन आता है। तो ग्रेन को कैंसिल करना है, इसका मतलब ग्रेन को हमें डिनोमिनेटर में लेना, ग्राम को ऊपर लेना। तो 1 ग्राम में कितना ग्रेन होगा, 15.4। ये गिवन है, वैसे अपने को पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ने को मिला था। यहाँ से देखें, इसको अब सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। तो जल्दी से देखें, ग्रेन से आपके ग्रेन कैंसिल हुए, कैरेट से कैरेट कैंसिल हुए, ओवरऑल जो भी आएगा फाइनल किस में आएगा अपने पास, ग्राम में। इसको आप लोग सॉल्व करिए, 0.5 है और यहाँ पे 3.168 और इंटू ये कितना बचा, 1 इंटू 15.4। ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आने वाला है, एक बार जल्दी से देख लें इसको। इतना
आप करके देखिए एक बार सॉल्व कितने ये, क्योंकि ये तो ग्राम में दिया, अगर ये भी मेरे पास ग्राम में आ जाता है तो टोटल मास ऑफ द डायमंड रिंग अपने को पता चल जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द डायमंड रिंग निकालने के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपके पास। इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया आपने, तो आप बताइए कितना आया आपका फाइनली। इसकी कैलकुलेशन आपने सॉल्व की, कितना आ रहा है आपका, समथिंग 0.10 ग्राम आ रहा होगा, 0.10 ग्राम। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इसको कैंसिल आउट करें आप। देखिए कितने पॉइंट में 2 कितना आ रहा है, 0.2 के समथिंग आ रहा होगा। 0.2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो आपका कितना आ जाएगा, 0.10 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टोटल मास जो आएगा, टोटल मास देयरफॉर टोटल मास ऑफ डायमंड रिंग तो जो चीज़ हमारे पास कैरेट में थी इसको ग्राम में बदल दिया, 0.10 ग्राम। और एक तो ग्राम में दिया ही था 7 ग्राम गोल्ड, तो इतने ग्राम डायमंड और ये ग्राम गोल्ड, तो टोटल मास कितना आ गया, 7.1 ग्राम। ग्राम में भी पूछा और किलोग्राम में भी पूछा। अब आप जानते हैं किलोग्राम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसी को फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम में कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है। तो इतने आपका ये किलोग्राम में आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इतना ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, और ये आ जाएगा ग्राम में। इस चीज़ को आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार देख लें आप पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन नज़र आपको आ जाए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, सॉल्यूशन उसका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। 500 मेगाग्राम है। आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा है mg तो इसका मतलब होता है मिलीग्राम। क्या होता है, मिलीग्राम। और अभी अपने पास लिखा है m कैपिटल M स्मॉल g, तो ये होता है मेगाग्राम। क्या होता है, मेगाग्राम। तो मिलीग्राम को आप जानते हैं, अब मेगाग्राम की बात कर रहा है, कैपिटल M स्मॉल g है। तो मेगाग्राम क्या होता है, उम्मीद है कि आपको पता होगा कि 1 मेगाग्राम जो होता है वो 10 टू दी पावर कितना होता है, 6 ग्राम। और अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 टू पावर 3। अब ये हो गया किलोग्राम, तो ये 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस का 3 होगा, प्लस का 6, तो ओवरऑल क्या आएगा, प्लस का 3, इतना किलोग्राम। अब आपने को कन्वर्ट क्या करना है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखें 500 mg को किलोग्राम में करना है, तो आप कर सकते हैं ए पार्ट को सॉल्व। क्या कर सकते हैं, देखें आप यहाँ से 500 यहाँ पे मेगाग्राम है, तो मेगाग्राम में आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ, देखें आप जल्दी से। तो यहाँ पे देखें अब इतने में कितना किलोग्राम होगा, तो इसको किलोग्राम में तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल चुका हूँ। तो आप 10 टू पावर 3 इतना किलोग्राम, इसको सॉल्व करेंगे तो 5, ये 100 है, 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2, 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 5। इतना किलोग्राम फाइनल आंसर हो गया। चलो मैं नेक्स्ट को सॉल्व करता हूँ, बी को। अब इसमें बी को देखते हैं हम लोग। बी में हमारे पास क्या है, FB। अब ये FB फेसबुक नहीं है ना, फेसबुक समझो। तो FB जो होता है, सॉरी यहाँ FB गलत लिखा है, आपका FG होता है। यहाँ पे क्या होगा, FB नहीं होना चाहिए, FB आपका नहीं होगा। चलो मैं इसको भी देख लेता हूँ। इसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे f स्मॉल g। अब 1FG में पूछा है, 1FG। तो FG का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, इसका मतलब है फेम्टोग्राम। क्या, फेम्टोग्राम।
तो आप देखो एक फेम्टोग्राम जो होता है 1 FV, तो 1 FV 10 टू द पावर -15 ग्राम के बराबर होता है। कितना? 10 टू पावर -15 ग्राम। और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने बताया 10 टू पावर अगर -15 है, अपॉन में क्या लेंगे 1/1000, मतलब कि आपको पता है 3 और ये प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस का 15 माइनस का 3 तो ये माइनस का 18 किलोग्राम हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 1 फेम्टोग्राम किसके इक्वल आ गया? 1 फेम्टोग्राम हमारे पास आ गया, किसके इक्वल आ गया? 10 टू पावर -18 किलोग्राम। ये चीज़ें आप एक बार जल्दी से देख लें, क्या होता है मेगाग्राम और क्या होता है फेम्टोग्राम। ये दो चीज़ें, मिलीग्राम आप जानते हैं, फेम्टो और मेगाग्राम आपके लिए थोड़ा नया है, जल्दी से देख लें। अब यहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को देखा, ऐसे ही दो कन्वर्जन और हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। पहला क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें ए क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। अब आपको मीटर में कन्वर्ट करना, पहला दिया है 40 EM। तो EM क्या है? ये EM रिप्रेजेंट करता है एक्सामीटर को, किसको? एक्सामीटर। ठीक है, तो एक्सामीटर जो होता है आपको ध्यान देना है कि 1 एक्सामीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 18 मीटर के इक्वल होता है। और जो दूसरा दिया है गीगामीटर, 1 गीगामीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें 10 टू पावर 18 मीटर और 10 टू पावर 9 मीटर, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 40 इंटू एक्सामीटर का मतलब 10 टू पावर 18 मीटर, तो मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो आप 100 का क्या कर लेते? मल्टीप्लाई। तो अभी मीटर में ही रखना है अपने को, तो यहाँ से क्या आ सकता है 4 इंटू 10 टू द पावर 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 19 इतना मीटर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेना उसके सेकेंड पार्ट की, बी पार्ट की। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1.4 GM का मतलब गीगामीटर है। तो गीगामीटर में आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया ये क्या होता है अपना गीगामीटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 गीगामीटर इतने का होता है, तो 1.4, तो गीगामीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर 9। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस मैंने इसलिए बताया था कि गीगा और एक्सामीटर का मतलब आप समझ सकें। जल्दी से इसको देख लें एक बार। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 1.54 mm सेकेंड -1। यहाँ पे जो है ये सेकेंड -1 है, यहाँ पे जो ये है वो माइक्रो सेकेंड -1 है, माइक्रो सेकेंड -1। और यहाँ पे ये जो है वो माइक्रोमीटर, यहाँ पे लिख सकता हूँ माइक्रोमीटर -3, या यहाँ पे माइक्रोमीटर होल -3, इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। तो अपने को एक्सप्रेस करना है इस यूनिट को। देखें पहला हम लोग फर्स्ट को देख लेते हैं एक बार। क्या है? 1.54 मिलीमीटर और यहाँ पे है पर सेकेंड। अब आप खुद बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.54 मिलीमीटर अपॉन सेकेंड। अब आप बताइए मिलीमीटर को कैंसिल करना है तो सेंटीमीटर में ले आते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपने को पिकोमीटर इंटू माइक्रो सेकेंड -1 में ले जाना है। तो पिकोमीटर पहुंचने के लिए पहले मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से फिर पिकोमीटर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मिलीमीटर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं mm। तो इतने mm। अब बताइए मुझे मिलीमीटर को कैंसिल करना है या मिलीमीटर तो कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर करना है। तो सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ये भी अपने को पता है। अब मैं आपसे कहूं कि अब मुझे मीटर को कैंसिल करना है, तो मीटर को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिकोमीटर में कन्वर्ट भी करना है हमें, यहाँ पे पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? मीटर को अपॉन में ले आओ, तो 1 पिकोमीटर कर लो, 1 पिकोमीटर। तो यहाँ पे कितना होता है? पर एक्चुअली हमें पिकोमीटर तो ऊपर रखना है ये। तो 1 पिकोमीटर में क्या होता है? 10 टू पावर -12 मीटर होता है।
और अब मुझे यहाँ से मिलीमीटर कैंसिल हुआ, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, यहाँ से मीटर कैंसिल हुआ, पिकोमीटर बचा। सेकंड की जगह माइक्रो सेकंड लाना है। क्या लाना है? माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो सेकंड मुझे अपॉन में लाना है, सेकंड ऊपर ले जाना है। तो अपने को पता है कि 1 माइक्रो सेकंड में कितना होता है? 10⁻⁻6 सेकंड होता है। इतनी चीज़ें अपने को क्लियर हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को। मैंने क्या किया, मिलीमीटर कैंसिल करने के लिए पहले 1 सेंटीमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में इतने मीटर होते हैं और 1 माइक्रो सेकंड में इतने सेकंड। सर हमें कैसे पता चलेगा? खुद सोच के देखो कि मुझे मिलीमीटर से पिकोमीटर में जाना, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर को हटाना है तो मिलीमीटर अपॉन में रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। और अब मुझे सेंटीमीटर को हटाना है तो सेंटीमीटर को मैंने यहाँ रखा। आप डायगोनली देखिए 1 मीटर में इतने होते हैं और 1 मीटर को बताना तो 1 पिकोमीटर में ले जाना, पिकोमीटर में इतने मीटर होते हैं। अब यहाँ तक पिकोमीटर आ गया और सेकंड को हटाने के लिए माइक्रो सेकंड में इतने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें तो देखें यहाँ से सेकंड कैंसिल हुआ, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ। अब क्या बचा हुआ अपने पास उसको समझते हैं। 1.4554 ये इतना आया और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻6 ये आया पिकोमीटर और अपॉन में क्या आया 10, ये आया 10 इंटू 100 1000 हो गया और 10⁻⁻12 तो ये 1000 इंटू 10⁻⁻12 ये आया माइक्रो सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो 1.54 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, देखें प्लस का 3 माइनस का 12 तो माइनस का कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये माइक्रो सेकंड है और ये पिकोमीटर है। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लें। प्लस माइनस का 9 ऊपर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा तो प्लस का 9 और माइनस का 6 कितना है प्लस का 3 तो 1.54 इंटू 10⁻+3 पिकोमीटर माइक्रो सेकंड इनवर्स। तो ये फाइनली हमें इस यूनिट को हमें इस यूनिट में कन्वर्ट करना था। बहुत प्यारी चीज़ें हैं कन्वर्जन, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से देखें, मैं बी पार्ट को देखना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखें बी पार्ट में हमारे पास क्या है। तो बी पार्ट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से देखें कितना है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप गौर से समझिए, किसमें करना, माइक्रोग्राम में, मतलब ग्राम को माइक्रोग्राम में ले जाना और इसको माइक्रोमीटर में ले जाना है। तो खुद से बताइए, ग्राम को माइक्रोग्राम में ले जाना है तो इस ग्राम को पहले तो आप माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से समझ लें 2 पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे करके बताना चाहूँ यहाँ पे समझ लें 2.66 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या किया, ग्राम को कन्वर्ट करना, माइक्रोग्राम को जनरेट करना। तो ग्राम को कैंसिल करने के लिए 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो 1 या यूं बोलो 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इस चीज को समझ लें। 1 माइक्रोग्राम में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 ग्राम होते हैं, सबको पता। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, माइक्रोग्राम अपने पास आ गया। अब अपना काम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब को हटा के माइक्रोमीटर -3 लाना। तो आप सेंटीमीटर क्यूब को हटाने में लग गए तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर लाना, तो 1 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, पर मैं मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं तो इतना सेंटीमीटर का होल क्यूब आएगा इतना। तो इसका होल क्यूब अलग कर लो, सेंटीमीटर क्यूब अलग कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हुआ। अब मेरा काम यहाँ पे मीटर को ही नहीं बनाना, माइक्रोमीटर बनाना है। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी अपने को पता है 10⁻⁻6 होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, माइक्रोमीटर का होल -3 है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो यहाँ भी मेरे पास क्या आएगा, क्यूब, इतना मीटर क्यूब। मतलब 1 माइक्रोमीटर में इतने मीटर क्यूब होते, 1 माइक्रोमीटर में इतने मीटर होते हैं और क्यूब लगा है तो यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब। अब आप आसानी से देख सकते हैं इसको यहाँ पे कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, तो 2.66। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ और क्या कैंसिल हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हुआ और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हुआ। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने पास माइक्रोग्राम बचा, उससे पहले यहाँ 1 है, 10 ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻−18 आ जाएगा और यहाँ बचा माइक्रोग्राम।
अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, हमने देखा अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा 10⁻⁻6 ही चल रहा है, और यहाँ पे माइक्रोमीटर का होल क्यूब चल रहा है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁻, प्लस का 6 माइनस का 18, प्लस का 6 है माइनस का 18 है तो माइनस का 12 बचा ऊपर, और -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ऊपर माइनस का 12 और ये वाली 6 प्लस के हो गए तो -12। आप देख लें फिर समझ लें, ये माइनस का 6 ऊपर ले जाओ तो प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12 हो गया, और 12 माइनस 18 माइनस का 6, तो ओवरऑल नेगेटिव ज़्यादा तो माइनस का 6। और ये चीज़ माइक्रोग्राम में है, और माइक्रोमीटर जब ऊपर पहुंचेगा तो माइक्रोमीटर का होल क्यूब है तो ये किस में जाएगा -3 में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ कन्वर्जन का कि कितना आ रहा हमारे पास। तो ये देखें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज आपने सीखे कन्वर्जन के। कन्वर्जन आज आपके क्वेश्चन जो थे यूनिट और डायमेंशनल एनालिसिस पे के बेस पर ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ घर पे आप काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में नोट्स तैयार कर रहे होंगे और आप स्वस्थ मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।